नमस्कार दोस्तों, मैं वेद प्रकाश पांडे एक बार फिर से आप सभी के सामने रूबरू। मैं इस वक्त जनपद मथुरा के बैराज पुल पर हूँ और आप देख सकते हैं कि मैं अपनी साइकिल से हूँ। ये मेरी साइकिल लोग सोचते हैं कि पांडे सर पहले कार फिर बाइक और अब साइकिल। रीज़न क्या है? जो ये सोच के चलता है कि हमें अपने देश को आगे बढ़ाना है, वो कुछ भी कर सकता है, बस उसके लिए आपके अंदर जोश और जज्बा होना चाहिए। और मैं ये नहीं समझता हूँ कि मेरे अंदर ही है, ये सभी के अंदर है। बस मौका है तो उसे अपने आप को आगे लाकर दिखाने की। तमाम तरीके के डे मनाए जाते हैं हमारे देश में। वर्ल्ड एनवायरनमेंटल डे, वर्ल्ड अर्थ डे, वर्ल्ड वाटर डे, लेकिन कभी कोई इस पर ये नहीं सोचता कि आखिर ये डे मनाते क्यों हैं। कंजर्वेशन मतलब कि उनका संरक्षण, ये करना बहुत ज़रूरी है। अगर ये नहीं करेंगे तो शायद हमारा आने वाला जो जनरेशन है वो सुविधाएं, जो मूलभूत सुविधाएं हम लोग ले रहे हैं, वो नहीं ले पाएगा। कारण है दिन प्रतिदिन बढ़ता हुआ पॉल्यूशन, पॉपुलेशन, क्राइम, सड़कों पर ये गड्ढे, वाटर का पॉल्यूशन होना, ये सभी सबसे बड़े जिम्मेदार हैं इस चीज़ के। और ये खुद से नहीं होता, इन्हें हम खुद करते हैं, यानी इसके जिम्मेदार कौन है? हम। जब जिम्मेदारी हम लेते हैं इन सब चीज़ों को बेकार करने की, तो इन्हें सही करने की भी जिम्मेदारी हमारी है। बस चाहिए कि हम एक कदम आगे बढ़कर आएँ और एकजुट होकर इस स्वच्छ भारत मिशन, जो क्लीन इंडिया कैंपेन है, उसका हिस्सा बने, लोगों की मदद करें, अपने आसपास में हो रही गंदगी का विशेष ख्याल रखें। सड़कें जो आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर गड्ढे हैं, इन सब का भी थोड़ा ख्याल रखा जाए। लेकिन वो जब भी पॉसिबल है जब हम लोग जागरूक हो सकें। जागरूक ही नहीं है हम लोग, सब छोड़ी बात ही है। अब जैसे मैं हूँ, अब मैंने साइकिल पे हेलमेट पहना हुआ है, लेकिन लोग कंफ्यूज हैं कि हेलमेट क्यों पहना साइकिल पर। अरे यार, मैं नेशनल प्लेयर भी तो हूँ, ये तो देखो। लेकिन बात ये नहीं कि मैं नेशनल प्लेयर हूँ। अपनी सुरक्षा के लिए आप अगर कुछ भी करते हो वो अच्छा है। हमारे देश की सेना एक तरफ तो बॉर्डर पर हमारी सुरक्षा में लगी हुई है, और हम अपने देश की आंतरिक सुरक्षाओं के साथ ही खिलवाड़ करते हैं, लगे हुए हैं अपने देश को बर्बाद करने में। और कुछ नहीं है हमारे पास देश को बर्बाद करने के अलावा। मैं चाहूँगा कि आप सभी इस चीज़ को समझें, जानें, पहचाने कि एक्चुअल में है क्या। ये हरी भरी सड़क, यहाँ पे टहलते ये लोग, और ये पूरा नज़ारा कितना अच्छा लगता है ना। मैं आपसे बात कर रहा हूँ, जी हाँ। लेकिन क्या कभी आपने सोचा, कभी एक पेड़ भी आपने लगाया? आपने सिर्फ पेड़ों को काटा होगा। सही कह रहा हूँ ना मैं? आपने सिर्फ पेड़ों को काटा होगा, आपने एक पेड़ भी नहीं लगाया होगा कभी। भाई लगाओगे कैसे? जगह होगी जब ना। जगह पे तो आपने घर बना लिए, और बची कुछ जगहों पे गाड़ियों के लिए पार्किंग बना ली। क्या फ़ायदा पेड़ लगाकर? फ़ायदा तो उनसे पूछो जो पहाड़ी क्षेत्रों में रहते हैं, नेपाल, भूटान, अपना उत्तराखंड, जो इतने स्वस्थ हैं। ऊंची ऊंची चढ़ाई होती हैं, पहाड़ियाँ होती हैं, उसके बावजूद रोज़ 2 से 10 किलोमीटर दूर उनका छोटा छोटा मार्केट भी कम से कम 5-6 किलोमीटर दूर है। आते हैं, जाते हैं, क्यों? क्योंकि पेड़ों से उन्हें एनर्जी मिलती है। और जब भी पॉसिबल है, जब आप बहुत सारे पेड़ लगाओ। पेड़ काटने से नहीं होता, पेड़ लगाने से होता है। आपने हमेशा से ही पढ़ा होगा कि पेड़ लगाइए, आपको मेडिसिन, दवाइयाँ, औषधि भी मिलती हैं, जैसे नीम, तुलसी। खाने पीने के लिए भी सामान मिलता है, जैसे फ्रूट, मैंगो। तो बहुत फ़ायदे हैं, बस समझना है आपको और जानना है। और सबसे बड़ा फ़ायदा तो ये कि आपको फ्यूल मिल रहा है। फ्यूल मतलब कि वुडन फ्यूल, जो आप लगाते रहिए पेड़, और कुछ सालों बाद आपके लिए वुडन फ्यूल का काम करेगा। और ये जब भी पॉसिबल है जब आप जागरूक हो। इसलिए कह रहा हूँ, मेरी वीडियो देखो, लेकिन साथ के साथ 2 पेड़ और लगा कर आओ।
अंत में लास्ट में एक ही चीज़ कहना चाहूँगा कि अगर हमें दूसरों को जागरूक करना है या दूसरों को बताना है कि हमें अपने देश की सुरक्षा करनी है, हमें अपने देश को बदलना है, तो पहले खुद बदलो, जैसे मैंने अपने आप को बदल दिया है। जय हिंद, जय भारत।